कुछ अभ्यास प्रश्न हम करते हैं। अभ्यास प्रश्न का महत्व इतना है, मनोविज्ञान में बिना अभ्यास के आप में सिद्धता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मैं कुछ प्रश्न बोलता हूं और आप इनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर जरूर लिखें। जैसे मेरा पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जा सकती है? दूसरा मेरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपको आते हैं तो आपका अभ्यास सही है, अगर नहीं आते हैं तो फिर से पढ़िएगा। अब आप कहेंगे कि मैं उत्तर भी बताता चलूं तो आपका अध्यापन की तैयारी अधूरी रह जाएगी। एक कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। ये कथन किसका है? एक कथन और है, मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसका कथन है? अब नेक्स्ट सवाल, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी साइकोलॉजी, आपको इस दृष्टि से इसको सोचना है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, आप यूं मत सोचिएगा कि बड़े कुछ है। व्यवहारिक प्रश्न आएंगे। मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा? यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये व्यवहारवादी कौन था? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मानव का विकास शुरू कब से होता है? दूसरा इसी से संबंधित कोई सवाल है कि विकास की प्रवृत्ति धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है अथवा दोनों होती है? ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर क्या संतुलित भोजन विकास को प्रभावित करता है? अगर हां तो संतुलित भोजन के अवयव क्या है? पानी की बोतल देना। फिर एक और चीज, आनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक कारक होता है। कैसा कारक? बाह्य, आंतरिक, गौण, अनावश्यक, ये आपको तय करना है। और फिर एक बात, क्या विकास और वृद्धि दोनों पर्यायवाची है या भिन्न है? फिर एक बालक किस उम्र में बच्चे की आवाज पहचानने लगता है? यानी बालक यानी शिशु किस उम्र में आवाज पहचानने लगता है? उसके माँ की है, उसके मामा की है, उसके पापा की है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जाता है? बालक की मानसिक योग्यता के लगभग पूर्ण विकास की आयु क्या हो सकती है? यानी कि उसने बालक ने मानसिक योग्यता प्राप्त कर ली है, अब तो केवल और केवल परिपक्वता और अनुभव आने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? वो उम्र कौन सी है? फिर मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये बात किसने कही? फिर बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान कौन देता है? परिवार, उसका समवयस्क समूह, अध्यापक, या पर्यटन, खेल, या उनमें से कुछ दो तीन कारक? ये आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। जितना सोचेंगे
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में 100% सभी प्रश्न के उत्तर सही हो, पर आप जितना सोचेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। जो एक बच्चे की गुणवत्ता और चरित्र में परिवर्तन इंगित करता है वो क्या है? बुद्धि, विकास, सीखना, पर्यावरण। गुणवत्ता या चरित्र में परिवर्तन को इंगित करता है। एक व्यक्ति की मात्रात्मक क्षमताओं के विस्तार की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? मैंने मात्रात्मक बोला है तो आप समझिए। एक 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास की सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? पड़ोस, एक परिवार, खेल का मैदान, एक स्कूल। ठीक है ना? इन इन चीजों पर आप बड़े गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। फिर बच्चा के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? और बालकों को दाएं बाएं का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है? मेरे इधर है कि उधर है? ठीक है ना? आप ये मत समझिए, आप अपने आप को देखकर मत कहिएगा कि शायद 45 साल की उम्र में पता चलता है कि दायां और बायां किधर है। तब तक और वो हो जाता है, ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाता है नौकरी का, और फिर फार्म भरने की जरूरत भी नहीं होती। चलिए पियाजे के संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि क्या है? पियाजे के संवेदी मोटर अनुकूलन की अवधि क्या है? एक और प्रश्न, बालिका के विकास की किस अवस्था को कठिन क्षण, ये बात मैं बता चुका हूं। चलिए, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामाजिक विकास में। और फिर मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ आप क्या समझते हैं? किस काल को विस्तार का काल कहते हैं? जैसे बाल्यकाल, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। थकान के कारण बालकों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये बालकों का स्थायी स्वभाव है, अस्थायी स्वभाव है, ये आपको तय करना है। ठीक है ना? बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप तय कर सकते हैं। फिर एक जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? और फिर कद कितना होता है? मानव विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बहुत सारे। इनमें से आप किन को ज्यादा महत्व देते हैं और क्यों देते हैं, इनके उत्तर आप लिखने का प्रयास करिएगा। और एक और पूछा गया कथन है, वो यह है कि शिक्षा विज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा नहीं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है, ये भी थोड़ा सा देखिएगा। फिर आज के वर्तमान संदर्भ में मनोविज्ञान क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि मनोविज्ञान को आप इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में समझने का एक प्रयास जरूर करें कि भाई मनोविज्ञान है क्या। और मेरा ये प्रश्न करवाने का, एजिटिव प्रश्न आपके सामने परोसने का मात्र उद्देश्य ये है कि आप मनोविज्ञान, वृद्धि और विकास को कैसे समझ पाए हैं वो तय कर दें।
अच्छा, जैसे बाल्यावस्था के लिए कितनी नींद पर्याप्त है, ठीक है ना। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, यानी कि संवेगात्मक विकास जो है किस अवस्था में तीव्रतम परिवर्तन होता है। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्यों? तो आप कोई अन्य डाउट करें, अन्य जगह सोचें, इसके बजाय मनोविज्ञान पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। बाकी गांव में कुछ और डाउट कर लेते हैं, इसलिए आप ऐसे नहीं सोचेंगे। चलिए, बालक की मानसिक योग्यता के लगभग पूर्ण विकास की आयु क्या है, ये फिर मैंने प्रश्न दोहराया है, तो आप इसको सोचिएगा। चलिए, किशोरावस्था की अवधि क्या है, फिर हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, ये थोड़ा सा समझना कि भाई शब्द भंडार का अपर्याप्त होना, कि पौष्टिक भोजन का अभाव, संवेगा का तीव्र प्रवाह, अनुकूल अवसर न मिलना। ये जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे या फिर मैं अगला टॉपिक लूंगा, तब भी इन प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। एक उद्वेलन ये प्रश्न आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि के अधीन किस प्रकार की मनोवृत्ति देखी जाती है? सुरक्षा के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा? ये इन सारी चीजें जो एक फैक्चुअल चीजें हैं, वो चीजें, जैसे लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है, ठीक है ना। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है, ठीक है। ये कुछ प्रश्न है जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से तथ्य पर आधारित है, जो एक बच्चे की गुणवत्ता और चरित्र में परिवर्तन को इंगित करता है। वो क्या है? बुद्धि, विकास, पर्यावरण, सीखना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। शारीरिक लक्षणा के वंशानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को सिद्ध किया है, यानी कि शारीरिक लक्षणा के वंशानुक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को सिद्ध किया है। वैलेंटाइन है, स्टैनली हॉल है, क्रो एंड क्रो है, कार्ल पियर्सन है। इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इन प्रश्न के एक होल वीडियो बनाएंगे, ताकि आप इन प्रश्न के उत्तर खोज सकें। तब तक ये प्रश्न आपको एक उद्वेलित करते रहेंगे। देखते रहिए यथार्थ क्लासेस।